नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास का यानी कि जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन आने की जो है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं इसी वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है कुछ लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा। आप लोग वीडियो को नहीं स्किप कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो है आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सही जो है आप लोग हल कर पाएंगे। क्योंकि जो है ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 का जो है आप लोग जो है इसमें देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन से जो है आंसर है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को इस पेपर से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग को पता होंगे कि जो है यहाँ पर कोरोना वैश्विक महामारी में 10 मंथ से जो है सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद है। ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसमें से जो है आप लोग को काफ़ी सारे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा जो है आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को क्या करना है 50 का ही सही जवाब जो है OMR शीट में फिलअप करना है। ये जो है न्यू पैटर्न 2021 को जो है यहाँ पर बिहार बोर्ड ने जारी किया गया है न्यू पैटर्न वाले। अब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में तो यहाँ सभी सब्जेक्ट का जो है बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सारा का सारा जो है यहाँ पर हिस्ट्री का मैं अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी का मैं अपलोड कर चुका हूँ आंसर की। अगर आप नहीं देखे तो इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ओपन होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं चारों कोना पर जो है। तो यहाँ पर जो है 50 का ही सही जवाब जो है OMR शीट में फिलअप करना है और 50 का छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और पॉलिटिकल साइंस का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर जो है देख सके एवं मिला सके। आप लोग जो है इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग वीडियो को नीचे फटाफट से जो है कमेंट करते चलिए। इससे जो है आप लोग को आकलन आप खुद पर जो है आप भरोसा कर सकते हैं, यानी कि जो है आप लोग कितनी तैयारी जो है की है। इससे जो है आप लोग का आकलन भी इससे पता चल पाएगा कि आप लोग कितनी तैयारी किए हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है भारत में, मैं थोड़ा इसका जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को बड़ा बड़ा दिख सके। भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करते चलिए। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, किससे लिया गया? तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 1 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 324 करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये जो है कौन करता है आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिए। तो ये जो करता है राष्ट्रपति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? तो ये जो है 11 को किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं राज्यपाल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। और यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है? भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो ये जो है कितने हैं 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? तो ये जो हुआ है आप इतना आप लोग को याद करना है। आप निम्न में से राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था? आप इसका करेक्ट आंसर बी सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को अम्बेडकर जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है पहली महिला राज्यपाल कौन थी?
पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल जो थी कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप सभी को पता होंगे भारत यानी कि इंडिया। इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये जो है 74वां संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है प्रस्तावना हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। प्रस्तावना हो जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो इसमें अनुच्छेद जो हो जाएंगे आप लोगों को कितने हैं? तो 121 अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो ये जो है बीपी सिंह को, ये बीपी सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है बीपी सिंह। 17 नंबर क्वेश्चन है संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है तो कौन करता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये जो है पंजाब की है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये जो है 5वां था। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जो अभी सही ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर सॉल्व करना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर इसलिए मैं फटाफट जो है यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएंगे गुट निरपेक्षता जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश है रूप में कब आया? विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश है रूप में कब आया? तो ये जो है कब आया? 1948 में। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है G77 में शामिल है। G77 में शामिल है तो G77 में क्या शामिल है? तो ये जो है विकासशील देश जो है G77 में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। और यहाँ पर जो है 25 नंबर क्वेश्चन जो है बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो ये जो है असम से था। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को कब किया गया था? तो 1687 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है
भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया? सबसे पहले किस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है राजस्थान में जो है सबसे पहले जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू जो है किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वे जो है उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो ये जो है कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से कौन जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे आप लोग को अनुच्छेद 35 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 35 जो है जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा सदस्य की होने की जो है यहाँ पर न्यूनतम सीमा जो रखा गया है यहाँ पर कम से कम जो है 30 वर्ष जो है होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये जो है क्या है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है नागालैंड से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ये जो है विधानसभा की। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो विधानसभा की। 35 नंबर क्वेश्चन है एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? तो ये जो है चरण सिंह के। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही। चरण सिंह के कार्यकाल में जो है प्रधानमंत्री की कार्य अवधि जो है सबसे कम रही चरण सिंह के। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 36 नंबर क्वेश्चन का। किस संस्था के पास संविधान की संख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज शामिल है? पंचायती राज शामिल है? तो ये जो है राज्य सूची में पंचायती राज शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये जो है 14वें दिन तक जो है रोक सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित है? तो ये जो है आप लोगों को क्या हो जाएंगे, तो ये जो है आप लोग को थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वेहरा जो है समिति हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो ये जो है कौन जारी कर सकता है? चुनाव आयोग ही जारी कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत की संसद में शामिल है? भारत की संसद में शामिल है? तो भारत की संसद में जो शामिल जो है कौन है? तो भारत इसमें जो है क्या हो जाएंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी जो है इसमें शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 42 नंबर क्वेश्चन का। भारत की संसद में जो है सभी शामिल है। 43 नंबर क्वेश्चन है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है तो कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है शून्यकाल संबंधित है? शून्यकाल संबंधित है तो संसद से है। शून्यकाल जो है संसद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 44 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कि संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये जो है
42वां में जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 45वां क्वेश्चन की 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये जो है आप लोगों को कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो सी सही है 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 47 का जो है क्या हो जाएंगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो पहला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुई थी 1993 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु है, तो आप सभी को पता होंगे कि भारत में मतदान की आयु जो है यहाँ पर 18 वर्ष है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 51 का जो है लोकसभा होता है, तो यहाँ पर जो आप लोग को क्या करना है? यहाँ पर जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग को 50 से तक ही यानी कि 50 तक जो है आप लोग को OMR शीट में सही सही जो है आप लोग को 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। 1 से लेकर 100 तक में से जो भी आप लोग को सही ऑब्जेक्टिव लगे वही को जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन कर OMR शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है। तो यहाँ पर मैं यानी कि जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। कहीं से भी आप लोग से पूछे तो आप जो है फटाफट जो है आप लोग जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो है आप लोग के बीच प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो जो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग का पूरा सोल्यूशन जो है पॉलिटिकल साइंस का इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। वो भी जो है यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो ये जो है 6 महीने तक जो है मंत्री जो है रख सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है 52 नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये जो है राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इसमें जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है ग्राम पंचायत। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये जो है संबोधित जो करता है राष्ट्रपति को करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 55 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो ये जो है किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर जो है इसके ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत जो है यहाँ पर दे दिया गया है। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? मणिपुर भी नहीं होगा और मिजोरम भी नहीं होगा और नागालैंड भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है गलत दे दिया गया है। यहाँ पर जो है किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, यहाँ पर नहीं को अगर आप हटा दीजिएगा तो इसका आंसर जो है आप लोग को अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है ये जो है दिया गया है, तो इसका जो है आंसर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। अगर नहीं रहता यहाँ पर सीधा किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। यहाँ पर नहीं दे दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है 2016 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर 20 है 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 58 नंबर क्वेश्चन का। 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश जो है अस्तित्व में कब आया था? तो 1971 में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था
आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होंगे। जयप्रकाश नारायण ने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 61 नंबर क्वेश्चन का। 62 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये जो है समयवाद से है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगी, आप कमेंट कीजिए किसका किसका जो है यहाँ पर आंसर सही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 10 दिसंबर को। 63 नंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 63 का ये सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ये जो है भारत चीन, यानी कि जो है ये दोनों देश के जो है मैक-मोहन रेखा जो है ये दोनों देश के बीच है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होंगे। कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो है बेलग्रेड में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, तो क्या है? महासभा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है न्यूयॉर्क में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है, न्यूयॉर्क में है। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है चीन के नाम से, तो इस चीन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 69 नंबर क्वेश्चन का। 70 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा का कार्यालय होता है। ग्राम सभा का कार्यालय होता है, तो ग्राम सभा का कार्यालय जो होता है आप लोग कमेंट कीजिए कितने वर्ष के लिए जो है होता है? तो ये जो है 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 70 नंबर क्वेश्चन का। 71 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है क्या होता है? तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सही है प्रधानमंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो ये जो हुआ था 1950 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है 72 नंबर क्वेश्चन का। 73 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 73 का आंसर जो हो जाएंगे 1972 ईस्वी में जो है पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो ये जो है हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? रूस ने जो है किया था निषेधाधिकार का प्रयोग, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है 74 नंबर क्वेश्चन का। 75 नंबर क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो ये जो है कि इराक पर किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 75 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य जो बना था वो ये जो बना था यहाँ पर 2007 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 76 नंबर क्वेश्चन का। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो पहले जो है 29 राज्य था, तो एक जो है जम्मू कश्मीर की धारा जो यहाँ पर आता, तो इसका एक जो है यहाँ पर हट गया, तो अभी जो है 28 राज्य है। तो आप सभी को पता होंगे यहाँ पर भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो अभी जो है यहाँ पर 28 राज्य जो है लागू है, तो इसका करेक्ट आंसर 77 का भी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो आप सभी को पता होंगे कि ये जो है 2019 में बना है, यानी कि जो है 2019 में जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 78 नंबर क्वेश्चन का। 79 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत है, तो वर्तमान में तिब्बत क्या है? तो वर्तमान में तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है 79 नंबर क्वेश्चन का।
80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? तो ये जो है हांगकांग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हांगकांग जो है अभी तक जो है एक देश भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 80 नंबर क्वेश्चन का है। 81 नंबर क्वेश्चन है, रूस में समयवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? रूस में समयवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो ये जो की थी यहाँ पर लेनिन ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 81 नंबर क्वेश्चन का। 82 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वेटिकन है, सिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 82 नंबर क्वेश्चन का। 83 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो 2 थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो 20 सही है 83 नंबर क्वेश्चन का। 84 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन थे। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 84 नंबर क्वेश्चन का। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? कौन थे? तो ये जो है JR बाइडन थे। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 85 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। ये जो है 110% गारंटी है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो ये जो है उत्तराखंड से जुड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 86 नंबर क्वेश्चन का। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे केंद्रों के है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 87 नंबर क्वेश्चन का। 88 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 88 नंबर क्वेश्चन का। 89 नंबर क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है मुजफ्फराबाद में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है मुजफ्फराबाद में है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो ये जो होता है 2 वर्षों के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका जो है WTO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का जो है प्रयोग किया? तो ये जो है किसने किया था? तो ये जो किया था यहाँ पर रूजवेल्ट ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है रूजवेल्ट। 93 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? इसमें जो है कितने हैं? तो इसका जो है आंसर जो है आप लोग को हो जाएंगे आप लोग को 93 नंबर क्वेश्चन का जो है 193 है। यानी कि जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 का ये सही है। 94 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ये जो होती है 1 वर्ष में 1 बार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 94 का ये सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तो पृथ्वी सम्मेलन से जो जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ये सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत इजी जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग का कौन किसका आंसर जो यहाँ पर सही हो रहा है? तो बहुदलीय है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 96 नंबर क्वेश्चन का। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को 97 नंबर क्वेश्चन का जो है 35 वर्ष जो है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 97 नंबर क्वेश्चन का। 98 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये जो है
मानवाधिकार से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है 98 नंबर क्वेश्चन का। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणविद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है, तो ये जो है क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर जो है मनीष सिसोदिया जो है पर्यावरणविद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहला मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो है दोहरा जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो सुचिता कृपलानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। तो इस वीडियो में हम लोग यानी कि जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का जो है यहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, इस सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग वीडियो को नीचे फटाफट कमेंट कीजिए। हिस्ट्री का आप नहीं देखे तो हिस्ट्री हिंदी का जो है अपलोड हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस और ज्योग्राफी का भी वीडियो आ जाएंगे बहुत जल्द। ज्योग्राफी का आंसर भी आप लोग के बीच बहुत जल्द जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक